Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. तो दोस्तों आज हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है वो बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट क्या क्या होते हैं। देखिए पहले आप जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, जो मतलब जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जो अपने पे अर्थ नहीं देते हैं लेकिन दूसरे पर डिपेंड होके जब दूसरे पे डिपेंड होकर अपना सेंटेंस का पूर्ण अर्थ वो देते हैं, ठीक है। उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो आज 3 तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो चलिए देखते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। आज इस वीडियो में आपको सिर्फ नाउन क्लॉज बताऊंगा, अगला वीडियो में एडजेक्टिव, उसी तरह फिर एडवर्ब, ठीक है। तो आज नाउन क्लॉज के बारे में देखते हैं। जो क्लॉज वाक्य में नाउन के जैसा काम करता है उसे हम नाउन क्लॉज बोलते हैं। देखिए जो क्लॉज, यहाँ पर एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही बात हो रहा है, मतलब कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य में नाउन के जैसा काम कर रहा है उसे हम बोलेंगे नाउन क्लॉज बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आई नो द मैन, और यहाँ लिखा हुआ आई नो हु ही इज। देखिए यहाँ पर द मैन के बदले सेंटेंस में क्या यूज किया गया, हु ही इज। तो यहाँ पर हु ही इज एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये किसके बदले यूज हुआ है, आई नो द मैन। यहाँ द मैन के बदले हम ये पूरा यूज किए, ठीक है। द मैन क्या था, नाउन था, तो ये नाउन के बदले यूज हुआ है, तो ये मेरा हो गया नाउन क्लॉज, ठीक है, क्योंकि ये नाउन के बदले यूज हुआ है। तो नाउन क्लॉज सेंटेंस में नाउन के बदले भी यूज हो सकता है और नाउन फ्रेज के बदले भी यूज हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, द अमाउंट इज़ नॉट नोन टू मी। यहाँ पर द अमाउंट के बदले यहाँ पर हम क्या लिखे, वाट ही पेड इज़ नॉट नोन टू मी। जो उसने मुझे दिया वह मुझे नहीं पता है। तो ये क्या हो, वाट ही पेड एक तरह क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है, और ये एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। तो ये द अमाउंट नाउन के बदले यूज हुआ है, और देखिए यहाँ पर नाउन फ्रेज के बदले यूज हुआ है। अब देखिए नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज जो होता है कि जो नाउन में मतलब कि नाउन के आगे या पीछे कहीं भी जुड़ के, मतलब कि एक तरह का ये नाउन ही होता है, लेकिन नाउन के आगे पीछे जुड़ के एक तरह का ये सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट या तो फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट काम करता है। जैसे यहाँ पर इन के बाद जुड़ा है तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर देयर इज नो मीनिंग इन योर स्टेटमेंट, यहाँ योर स्टेटमेंट एक तरह का नाउन फ्रेज है, जो एक तरह का नाउन ही होता है। नाउन फ्रेज एक तरह का नाउन ही है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो मीनिंग इन वाट यू से। यहाँ पर वाट यू से एक तरह का क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये जो नाउन के बदले यूज हुआ है, योर स्टेटमेंट नाउन फ्रेज के बदले यूज हुआ है, इसीलिए ये हम बोलेंगे नाउन क्लॉज। तो चलिए हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ यूज होता है। एक नाउन क्लॉज यूज होता है मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। अब देखते हैं कि मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस वाट यू से इज ट्रू। जो वाट यू से इज ट्रू, यहाँ पर देखिए इज यहाँ पर क्या हो गया, मेन वर्ब है, और ये जस्ट मेन वर्ब के पहले यूज हुआ है वाट यू से। तो ये क्या हो गया, हम जानते हैं कि जो वर्ब के पहले यूज होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जस्ट वर्ब के पहले यूज हुआ है तो मेन वर्ब का क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। उसी तरह यहाँ पर भी दैट ही इज हॉनेस्ट इज डाउटफुल, यहाँ देखिए जस्ट मेन वर्ब के पहले यूज हुआ है तो ये क्या बन गया, मेरा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज यूज होता है, और ये नाउन क्लॉज इसने यहाँ बोल्ड लेटर में दिए हुए हैं। तो ये आप एक तरह से पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कैमरा में, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लॉज यूज होता है। अब चलिए जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जो वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि आई ईट, मैं खाता हूँ, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया यहाँ पर ईट। लेकिन अगर हम बोलेंगे आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, तो अगर क्या और किसको का जवाब अगर मिलता है हमें कोई भी सेंटेंस में, तो हम जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें क्या का जवाब मिल गया, मैं क्या खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, यहाँ आंसर मिल गया ना, आम। तो यहाँ पर ईट यहाँ पर हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे आई डू नॉट नो हु ही इज, यहाँ पर देखिए नो क्या है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, कि यहाँ पर नो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का क्या, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई डू नॉट नो हु ही इज, यहाँ पर नो के बाद वर्ब के बाद यूज हो रहा है, देखिए वर्ब के बाद यूज हो रहा है, इसीलिए क्या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरह यहाँ जितने बोल्ड लेटर में दिए हैं सब यहाँ पर मेन वर्ब के बाद यूज हो रहा है। देखिए यहाँ सब देखिए ये भी मेन वर्ब के बाद ही यूज हो रहा है, ये भी मेन वर्ब के बाद यूज हो रहा है। तो यहाँ जितने भी दिए हुए हैं यहाँ देखिए मेन वर्ब सब मेन वर्ब के बाद यूज हो रहा है बोल्ड लेटर वाले। तो ये सब हो जाएंगे हमारे नाउन क्लॉज, ठीक है। और ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं।
अब चलिए देखते हैं कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होता है। देयर इज नो ट्रूथ इन व्हाट यू से। देखिए यहाँ इन क्या है, प्रीपोजिशन है और जस्ट प्रीपोजिशन के बाद यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन का एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया। देयर इज नो ट्रूथ, यहाँ इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्या, जो तुम कहते हो, व्हाट यू से, इनके बाद यूज हो रहा है। क्या मतलब क्या का जवाब मिल गया ना, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह यहाँ जितने बोल्ड लेटर में लिखे हुए सब यहाँ पर हो गए नाउन क्लॉज, और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नाउन या नाउन फ्रेज के बदले यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इसे नाउन क्लॉज कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो मतलब कि सेंटेंस को जो पूरा करता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो उसके अर्थ को पूरा करता है। तो लाइफ क्या है, देखिए इसके सेंटेंस का अर्थ नहीं मिल रहा तो इसे पूरा क्या कर रहा है, वाट वी मेक ऑफ इट, ये सेंटेंस को पूरा किया, मतलब इसका अर्थ को पूरा किया। तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, देखिए यहाँ पर ईच क्या है, वर्ब है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है, मतलब इसके बाद मतलब इसके बारे में बता रहा है, तो ये एक तरह का ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। तो यहाँ जितने बोल्ड लेटर में दिए हुए सब यहाँ पर हो गए नाउन क्लॉज, ठीक है, और ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहे हैं। और यहाँ पर ई में दिया हुआ है नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में। अब देखिए अपोजिशन क्या होता है, देखिए अपोजिशन मतलब होता है एक ऐसा ग्रामेटिकल चीज़ होता है जो योर स्टेटमेंट दैट यू आर नॉट गिल्टी, मतलब इसी के बारे में आगे और मतलब सेंटेंस एक तरह का कनेक्ट करने का काम करता है। योर स्टेटमेंट दैट यू आर नॉट गिल्टी, मतलब इसी के बारे में बता रहा है, मतलब योर स्टेटमेंट, तुम्हारा जो कथन था, दैट यू आर नॉट गिल्टी, जो तुम दोषी नहीं हो, वह बिलीव नहीं किया जा सकता, विल नॉट बी बिलीव। योर स्टेटमेंट दैट यू आर नॉट गिल्टी विल नॉट बी बिलीव्ड, या बिलीव नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है। योर स्टेटमेंट दैट यू आर गिल्टी विल नॉट बी बिलीव्ड, तो यहाँ पर देखिए योर स्टेटमेंट के बाद क्या है, दैट यू आर नॉट गिल्टी, देखिए इसी के बारे में यहाँ बता रहा है आगे, तो ये क्या हुआ, इसका एक तरह का अपोजिशन हो गया। मतलब कि यहाँ देखिए नाउन क्लॉज के बोल्ड लेटर में दर्शाया गया, ये जानते हैं बोल्ड लेटर में नाउन क्लॉज है, ये क्रमशः स्टेटमेंट, अनफॉर्चुनेट, मिराकल, न्यूज और बैड, ये सब के मीनिंग, ये सब बैड के मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए अपोजिशन के रूप में है, मतलब इसके मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए उसके आगे जुड़ के आया है, तो एक तरह का ये अपोजिशन हो गया, मतलब उसके साथ यूज हो रहा है उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए, तो एक तरह का अपोजिशन हो गया। तो इसको हम बोलेंगे नाउन क्लॉज। तो इस तरह से हम देखें कि नाउन क्लॉज नाउन फ्रेज और नाउन के बदले यूज होता है, उसे हम बोलते हैं नाउन क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।